गुरुओं ने सुषुम्ना क्रिया योगियों के 9वें वार्षिक गुरु पूर्णिमा समारोह के आयोजन के लिए पवित्र नगर काशी को केंद्र के रूप में चुना था। पूज्य श्री आत्मानंदमयी माता जी ने जोर देकर कहा था कि यह सिर्फ एक त्योहार या उत्सव ही नहीं है। उन्होंने फिर इस आयोजन के महत्व और पवित्रता को समझाया। आमतौर पर कई भक्तों की सामान्य धारणा है कि गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें जाकर अपने गुरु के दर्शन करना चाहिए, फूल और फल चढ़ाना चाहिए और गुरु द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। फिर वे वापस आ जाते हैं और ये दावा करते हैं कि उन्होंने एक विशेष धार्मिक केंद्र में गुरु पूर्णिमा मनाई है और अपने गुरु के दर्शन किए हैं। लेकिन उच्च स्तर की आध्यात्मिक चेतना वाला भक्त गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के पास जाते और श्रद्धा के साथ ध्यान की स्थिति में अपने गुरुओं के सामने आत्मसमर्पण करते थे और अपने गुरु दक्षिणा प्रस्तुत करते थे और उसके बाद ही वहां से जाते थे। फिर गुरु दक्षिणा का क्या अर्थ है? इसे माता जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। इसका अर्थ है उन सभी नकारात्मक गुणों को जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त होने और पुनर्जन्म से मुक्ति पाने से रोक रहे हैं, उनको गुरु को समर्पित करना और इस तरह गुरु के कुछ शुद्धि और आशीर्वाद प्राप्त करना। क्रोध, घृणा, मोह, अभिमान और अहंकार ऐसे नकारात्मक लक्षण किसी के आध्यात्मिक विकास में बाधक होते हैं। इसलिए हमें उन्हें गुरुओं के चरणों में समर्पित करना पड़ता है। एक बार जब आपने मुझे दे दिया तो वे आप सबके तो नहीं रहे ना। यही कारण है कि जब हम अगली गुरु पूर्णिमा पर वापस जाते हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। मैं अपने आप में क्या परिवर्तन लाया हूँ? मैंने कितनी आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त की है और मैं कितना प्राप्त कर सकता था? क्या मैंने या तो अज्ञानता से या अहंकार से उन नकारात्मक गुणों को वापस ले लिया है जिन्हें मैंने पहले आत्मसमर्पण कर दिया था और इस तरह अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोक दिया है? ये आत्मनिरीक्षण प्रत्येक सुषुम्ना क्रिया योगी के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन इस अत्यंत महत्वपूर्ण बात को भूलकर हर साल केवल गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए जाना, 3-4 दिन यज्ञ में बिताना, गुरु पूजा करना और वापस जाना, क्या गुरु पूर्णिमा मनाने का ये तरीका सही है? माता जी के संदेश पर गंभीरता से विचार करना अत्यंत आवश्यक है।